हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश भाटिया फिर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको आपके जो 12th क्लास के अंदर जो बुक चलती है इंग्लिश में, कंपलसरी इंग्लिश में, फ्लेमिंगो, उस फ्लेमिंगो बुक के पीछे आपके कुछ पॉइंट्स दी हुई हैं। तो उनमें से मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से उन पॉइंट्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जो मैं ये हिंदी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूँगा ये मैं आपको आप ही की बुक फ्लेमिंगो से लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक के अंदर, चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। ये जो हमारी पोएम है, फर्स्ट पोएम का नाम है माई मदर एट 66। सबसे पहले पोएम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पोएम के राइटर हैं, यानी पोएम की जो पोइट है या पोइटेस्ट है वो कौन है। तो यहाँ पे जो पोएम के पोइटेस्ट हैं वो हैं मिसेस कमला दास। ठीक है, देखिए मैं लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ, आप किताब खोल के बैठ जाइए। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में जो उसकी समरी दी हुई है पोएम की और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पोइट का, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कमला दास 1934 टू 2009, यानी 1934 में उनका बर्थ हुआ था और 2009 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। वाज बॉर्न इन मालाबार, केरला। केरला के अंदर एक मालाबार नाम से जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। भारत के जितने भी जो प्रसिद्ध कवि हैं, जो महान कवि हैं, उन महान कवियों के बीच में कमला दास की क्या होती है, गिनती होती है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उनका जो कार्य है, उनका जो वर्क है, उनके वर्क को वास्तविक रूप से पहचाना जाता है। वर्सिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो भारत की एकता को लेकर लिखी हैं, भारत की अखंडता को लेकर लिखी हैं और भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति को समावेश करते हुए उन्होंने सारी कविताएं लिखी है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास ने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां भी लिखी हैं और उन्होंने नॉवल भी लिखे हैं। लेकिन ये जितने भी नॉवल और जो कहानियां उन्होंने लिखी हैं वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी है और मलयालम लैंग्वेज के अंदर लिखी है। सम ऑफ द वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। उनका जो बेस्ट इंग्लिश का नॉवल है, उनके बेस्ट इंग्लिश के नॉवल का नाम है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो 1977 के अंदर क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उनका एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसका नाम है पद्मावती, द हार्लॉट एंड द अदर स्टोरीज 1992। ये 1992 में पब्लिश हुआ था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके अलावा उन्होंने 5 बुक्स लिखी हैं जो ओनली पोइट्रीज पे हैं, केवल उसमें पोइट्रीज गिवन है। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, वह बहुत ही ज़्यादा भावुक राइटर थी। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इन लिरिक्स। वह अपनी कविताओं के माध्यम से जो मानव के जो संबंध होते हैं, ह्यूमन की जो रिलेशनशिप होती है, उन रिलेशनशिप को उसने व्यक्त किया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। जो माई मदर एट 66 पोएम है वो इसका एक एग्जाम्पल है। पोएम देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। इसमें पोइट ये बता रही है कि जो पोइट है वो अपने घर से कोचिन जा रही है पढ़ने के लिए या किसी अदर वर्क के लिए जा रही है। जब वो अपने घर से निकलती है, अपने माता पिता के घर से निकलती है कोचिन जाने के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो वो अपने बगल में अपनी माँ को बैठे हुए देखती है। ठीक है, वो जा किससे रही है, वो बाई कार जा रही है। ठीक है, बाई कार कहाँ जा रही है, वो एयरपोर्ट पे जा रही है कार से। ठीक है, और कार वो खुद ड्राइव कर रही है और उसके बगल में जो उसकी मदर है, उसकी मदर बैठी हुई है जिनकी एज है 66 ईयर्स। डोज, जो सुस्ता रही हैं। ओपन माउथ हेड, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट, उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल निढाल हो गया हो, पीला पड़ गया हो। और फिर क्रॉप्स, जैसे एक मरे हुए व्यक्ति का शरीर होता है, चेहरा होता है। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं तो वो बिल्कुल बेजान, उसके ऊपर कोई लालिमा नहीं होती है, तो ऐसी लालिमा उनके चेहरे के ऊपर से गायब हो गई है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनके चेहरे के ऊपर उसे दुख महसूस होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उसने अपनी माँ को जैसे ही देखा है, जब से देखा है, तो उसको उसकी माँ केवल बूढ़ी नजर आई है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही इन विचारों को वो दूर भगाती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जो कार होती है, कार का जो खिड़की होती है उससे बाहर देखती है, तो वो देखती है कि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ चलते हुए नजर आ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, जो बच्चे हैं वो गली में खेल रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के बाहर।
बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर जो उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उस चेकिंग के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वे अपनी मदर से कुछ दूर खड़ी होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, जो दोबारा अपनी माँ को देखती है। वैन, जो बिल्कुल निढाल है। पेल, जो बिल्कुल पीली पड़ी हुई है। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड, उन्हें ऐसे उनको अपनी माँ उस तरीके से वृद्ध नज़र आती है, उस तरीके से बूढ़ी नज़र आती है जैसे कि विंटर के अंदर जो मून होता है, रात के समय चंद्रमा होता है, वो बिल्कुल धुंधला धुंधला नज़र आता है, उसी तरीके से उन्हें अपनी माँ का चेहरा धुंधला नज़र आता है। तो यहाँ क्वेश्चन भी बनता है कि पोएट ने अपनी मदर के फेस को जो विंटर मून है उसके साथ कंपेयर क्यों किया है। ठीक है। फैमिलियर एग, एक जाना पहचाना दर्द उसके शरीर में दौड़ पड़ता है। माई चाइल्डहुड फियर, उसके बचपन का डर। बट ऑल आई सैड वॉज आर यू सून अम्मा, लेकिन हर उस चीज़ को वो एक तरफ करती है और वो अपनी अम्मा से कहती है कि अम्मा हम शीघ्र मिलेंगे। एंड ऑल आई डीड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ऐसा कहते हुए वह मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराती रहती है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताई गई है वो रिलेशनशिप बताई गई है एक बेटी और एक मदर के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को बताया गया है। बेटी अपनी पढ़ाई के कारण या अपने किसी ऑफिस वर्क के कारण या अपने जॉब के कारण अपनी मदर को छोड़ के कहाँ जा रही है, दूसरे शहर में जा रही है, और उसकी जो मदर है वो इस कारण से क्या है, बहुत ही ज़्यादा उदास है। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा ये बताया गया कि उसकी माँ क्या हो चुकी है, ओल्ड एज में आ चुकी है, और ओल्ड एज में आने के कारण जो उनकी मदर है वो मदर बिल्कुल क्या हो चुकी है, ढीली पड़ चुकी है, बिल्कुल उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। ठीक है, वो बिल्कुल बेजान सी हो गई है। तो उस समय जो उसके मन में जो दर्द आता है वो अपनी माँ के प्रति उसके मन में, कमला दास के मन में क्या आ रहा है, दर्द आ रहा है। ठीक है, तो आज ये जो पोएम है माई मदर एट 66, आज ही मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन करी है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू सेकंड पोएम। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम।